हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? और आज यूपीआई जो एक सब्जेक्ट रहेगा हमारा, यूपीआई के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या है और यूपीआई क्यों इंट्रोड्यूस किया गया अपने देश में। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है और 11 अप्रैल 2016 में आरबीआई ने यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, आरबीआई के यूपीआई लाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का था। और यूपीआई क्यों और कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यूपीआई मेनली कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों को आने के लिए सबसे अच्छा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप था। यूपीआई में कैशलेस ट्रांजैक्शन के साथ साथ सिक्योर ट्रांजैक्शन भी होते हैं। और ख़ास तौर से यूपीआई में दो तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तो पी टू पी और एक पी टू एम। पी टू पी मीन्स होता है कि पीयर टू पीयर, यानी आप दो व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और पीयर पीयर टू पर्सन टू मर्चेंट में कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस वाले को या किसी भी अपने बिजनेस पर्पस से पेमेंट कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन भी वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यूपीआई में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सिक्योर्ड होता है। और यूपीआई सिक्योरिटी के लिए मोबाइल ऐप्स दिए गए हैं। मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में आप 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड, और एक होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए। दोस्तों, वीपीए होता है कि आपको अगर किसी को अपना अकाउंट डिटेल शेयर करना है तो उसके बदले में आप अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से शेयर कर सकते हैं उस। सो फ्रेंड्स, वीपीए के माध्यम से आप अपना अकाउंट डिटेल किसी को भी ना शेयर करके आप अपना वीपीए आईडी दे सकते हैं। स्पेशली जब आप क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और वीपीए के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट इज़ वेरी सिक्योर्ड एंड सेफ। आपका फंड ट्रांसफ़र भी फास्टली हो जाता है और आपको ये डर भी नहीं रहता है कि मेरे क्रेडेंशियल्स कहीं भी लीक हो रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं। तो यूपीआई का सबसे अच्छा फंक्शन यही है कि आज की डेट में लोग अपने आप को बहुत सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। तो यूपीआई के आने से देश में इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा एक परिवर्तन आया है, रोबस्ट चेंजेस आए हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफ़ी अच्छा बढ़ावा भी मिला है। यूपीआई ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बर्डन को तो कम किया ही है, साथ में लोगों की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको भी इंक्रीज़ किया हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेमेंट किसी को देना है, लेना है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, छोटे से छोटा पेमेंट और बड़े से बड़ा पेमेंट, इन सभी चीज़ों को यूपीआई ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यूपीआई करने की जो लिमिट है वो डेली की लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। कुछ कुछ सेक्टर्स में इस लिमिट को बढ़ाया गया है, जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया, जो फॉरेन फॉरवर्ड रेमिटेंसेस हो गए, कलेक्शंस हो गया। तो इन चीज़ों में यूपीआई की कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स हैं जो कि बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा इन जनरल 1 लाख रुपए पर डे का एक लिमिट तय किया गया है यूपीआई में। बेनिफिट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड ट्रांसफ़र करना बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही सेफ़ है। लोग कैशलेस और बर्डन को कम कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफ़ी एक्टिवेटेड हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को भी यूपीआई ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया हुआ है। तो यूपीआई के आने से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं, काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है और लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लिटरेसी बढ़ रही है लोगों के बीच में। और फीचर्स को जानने के लिए लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता है। और अब आज की डेट में ऐसा भी है कि हर एक कस्टमर जो बैंक अकाउंट होल्डर है उन सभी के पास यूपीआई है। तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट भी है इंडिया के लिए कि कभी ऐसा भी टाइमिंग था जब बैंक में अकाउंट नहीं खोलते थे लोगों के, लेकिन आज हर व्यक्ति डिजिटली एक्टिव है, लिटरेसी बढ़ रही है लोगों के बीच में। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी। और मुझे भी खुशी होती है कि अगर आप भी अपने विचार और थॉट्स मेरे से शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बताएं अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है या शेयर करनी है।
तो बिल्कुल मुझे इंतज़ार रहेगा और अगले वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।